नमस्कार, मैं आप लोगों का दोस्त और भाई राजेश मावले। दोस्तों, आज हमारे साथ सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल जी है। जिस प्रकार का बहुमत यहाँ पर मिला है, 2,70,072 वोटों से यहाँ पर विजय प्राप्त किया। दादा, जनता ने पुनः भरपूर आशीर्वाद देकर एक बड़ी जिम्मेदारी दी है। उस जिम्मेदारी का पूरी ईमानदारी के साथ काम करके एक एक समस्या का समाधान करना, विकास में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी जाएगी और हर व्यक्ति की मूलभूत सुविधाएं उस हर व्यक्ति को मिले और हर व्यक्ति की समस्या का समाधान करना ही मेरा लक्ष्य रहेगा। यहाँ पर किसानों को फसल बीमा का योजना का लाभ नहीं मिल रहा। योजना काफी सालों से चल रही है, उस योजना को लेकर आप क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ तो मिल रहा है, लेकिन मौसम आधारित बीमा का लाभ पहले 2-3 वर्ष तक मिला, लेकिन कोई बीमा कंपनी ने यहाँ पर आकर टेंडर प्रक्रिया में वो आगे नहीं आ पाई, किसी का टेंडर नहीं हो पाया। लेकिन इस बार हम, क्योंकि मैं भी किसान और किसान के दुख दर्द को अच्छी तरह समझ सकता हूँ, तो मैंने सबसे पहले लोकसभा में चुनकर जाने के बाद प्रधानमंत्री फसल बीमा के लाभ की बात करी थी। और इस बार मेरा प्रयास रहेगा कि केंद्र अपने हाथ में लेकर मौसम आधारित फसल बीमा अपने स्तर से करे और किसानों को होने वाली नुकसानी की भरपाई करने में सरकार की बड़ी भूमिका रहे। और मैं समझता हूँ कि जितना किसानों को स्वावलंबी बनाने के लिए, किसानों को समृद्ध बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम किया, उतना आज तक किसी सरकार ने काम नहीं किया है। लेकिन क्योंकि किसान होता है, किसान के ऊपर जो आपदाएं आती है, उस आपदाओं को निपटने के लिए सरकार का भरपूर सहयोग लेकर किसानों को समृद्ध बनाने की दिशा में हम लोग काम करेंगे। रोजगार को लेकर यहाँ पर युवाओं को रोजगार को लेकर क्या सोचते? क्योंकि कारखाने फैक्ट्रियां खंडवा क्षेत्र में अधिक नहीं है और रोजगार के लिए यहाँ पर पलायन करना पड़ता है पढ़े लिखे बच्चों को लिए। उसके लिए आप क्या सोचते? हमारे यहाँ के युवाओं को बड़ी संख्या में रोजगार के लिए बाहर जाना पड़ता है, तो मेरा ये 5 वर्षों में प्रयास रहेगा कि कृषि आधारित उद्योग लगकर यहाँ के लोगों, युवाओं को रोजगार अधिक से अधिक मिले, इस दिशा में काम करना। अभी यहाँ पर जो बुरहानपुर सीट से कहीं ना कहीं 7,000 वोटों से कहीं ना कहीं यहाँ पर भाजपा की हार हुई है और यहाँ पर जो सवाल उठ रहे हैं कि यहाँ पर डिफिकल्टी सीट है से इस चुनाव में जो है कि 3% के करीब मतदान भी कम हुआ है और उसके साथ साथ हमारा वोट बढ़ा है। पिछली बार हमारे को 2,01,000 वोट मिला था, इस बार 1,12,000 वोट मिला है। तो लेकिन जो कमी है, उस कमी को कैसे हम दूर करेंगे, उसकी समीक्षा है कि अब रिजल्ट आया है, कहाँ पर क्या कमी रही है, उस कमी को ध्यान में रखेंगे और आने वाले समय में उसको दूर करेंगे। कहीं ना कहीं हर बार यहाँ से बुरहानपुर से भाजपा हार जाती लोकसभा चुनाव में, लेकिन विधानसभा चुनाव में ऐसा नहीं देखने को मिलता। मैंने कहा ना, जैसा हर समय हर चुनाव की अलग अलग परिस्थिति। पिछले उपचुनाव के अंदर मैं बुरहानपुर से जीता था, 16,500 वोट से जीता था, लेकिन उस समय वोटिंग परसेंट कम हुआ था। इस बार वोटिंग परसेंट से इस बार वोटिंग परसेंट कम हुआ है। तो ये कहीं कहीं बहुत सारी चीजें रहती है, बहुत सारे फैक्टर रहते हैं, तो सारे एक एक पहलू पर चिंतन करेंगे और उसको किस तरह से हम आने वाले समय में प्लस कर सकते हैं, उसका काम करेंगे। अभी सरकार को लेकर क्या देखते हैं? दिल्ली के अंदर जिस प्रकार से यहाँ पर 295 सीट यहाँ पर है और 233 यहाँ पर कांग्रेस की सीट है, कहीं ना कहीं जोड़ वगैरह अलग हुआ, तो सरकार के बारे में क्या? सरकार तो भारतीय जनता पार्टी एनडीए की ही बनना है, वो बनेगी। इसमें कहीं से कहीं तक कोई शंका कुशंका वाला विषय है नहीं, क्योंकि लोगों ने मत जो है एनडीए को दिया है और एनडीए ने ही पिछले 10 वर्षों के अंदर जो विकास के काम किए, देश का स्वाभिमान बढ़ाने का काम किया है, तो इस बार भी एनडीए की ही सरकार बनेगी, भारतीय जनता पार्टी सरकार। बुरहानपुर जिले से यहाँ से भाजपा हारी है और 7,500 के करीब यहाँ पर भाजपा हारी है। मेरे साथ में यहाँ पर आदित्य प्रजापति जी, यहाँ पर बुरहानपुर शहर में भाजपा हारी, उसको लेकर क्या कहना? निश्चित रूप से जब पूरे लोकसभा में हम 8 में से 7 विधानसभा बहुत अच्छी लीड से जीते हैं, तो ये विचार करने का बिंदु है कि बुरहानपुर से हम क्यों हारे। इस पे सभी लोग बैठेंगे और उस पर विचार करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर संगठन की कमी है और मैं इसको स्वीकारता हूँ और इसको हम बिल्कुल दुरुस्त करेंगे। यहाँ पर जो जिलाध्यक्ष है वो कहते हैं कि डिफिकल्टी सीट है, हर बार विधानसभा में जीत होती, लोकसभा में आखिर क्या क्या कारण है कि यहाँ से भाजपा नहीं जीत पाती? नहीं, पिछली बार हम यहाँ से बुरहानपुर से बहुत अच्छे अंतर से जीते, 15,000 के ऊपर जीते हैं। अब जिलाध्यक्ष जी का क्या सोचना है वो उनका बताएंगे, लेकिन हमें निश्चित रूप से
बुरहानपुर के विषय में सोचने का प्रश्न है। क्या कार्यकर्ताओं में क्या पन्ना लेवल पर, बूथ लेवल पर क्या कार्यकर्ता उपलब्ध नहीं थे, या कार्यकर्ताओं में कुछ था इस तरह से? नहीं, कार्यकर्ता तो उपलब्ध थे और कार्यकर्ताओं ने मेहनत भी करी है, लेकिन कहीं ना कहीं संगठन में चेंज, बूथ लेवल पर जो बड़े पैमाने पे जो अंतर आया है, जो बूथ अध्यक्ष चेंज करे हैं, कुछ जगह पे क्या बोलते हैं, संगठन के अंदर चेंज हुआ है, उसके कारण कहीं ना कुछ तकलीफ हुई है। सोचने का विषय है कहीं? बिल्कुल विचारणीय प्रश्न है, और हम इस पे जिलाध्यक्ष जी साथ में बैठकर मंथन करेंगे और सभी लोग देखेंगे कि आगे ऐसी स्थिति ना बने। यहाँ पर भाजपा का हार का कारण क्या है कि यहाँ पर 7-7.5 हजार वोटों से यहाँ पर भाजपा हारी है? लोकसभा चुनाव में ज्ञानेश्वर जी पाटिल की जीत की सभी को बहुत बहुत बधाई। जहां तक सवाल बुरहानपुर के विषय में है कि यहाँ पर हम किस तरह से हारे, सांसद लोकसभा के जो प्रत्याशी थे पिछले विधानसभा में, भारतीय जनता पार्टी के जो विधानसभा में इलेक्शन में खड़े हुए थे, उनको 1,06,000 वोट मिले थे। ज्ञानेश्वर भाई को 1,12,000 वोट मिले हैं। तो जहां तक कहा जाए कि ज्ञानेश्वर भाई इस तरीके से वोटों की संख्या के मामले में तो जीते हैं, लेकिन संगठन के थोड़े से मिसमैनेजमेंट की वजह से और समय समय पर बदलाव ज्यादा करने की वजह से कार्यकर्ताओं को अंदर इस बात की भावना रहती रही कि मेरे को आज बदल दिया, कल बदल देंगे, ऐसा कर देंगे, इस तरीके की जो भावना रही, उससे कार्यकर्ता पूरे 100% मन से काम नहीं कर पाया और उसके नतीजे में आज नतीजा हमारे सामने है। आगे लगता है इसमें सुधार होना चाहिए कहीं ना कहीं? सुधार बिल्कुल होना चाहिए। आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी का ही समय है, लेकिन कार्यकर्ताओं के अंदर इस तरीके की भावना रहनी चाहिए कि एक बार जब मुझे बना दिया जाता है तो सब लोग मेरे पे विश्वास करते हैं। बार बार फेरबदल करने से अपने परिवार में भी अगर इस तरह किया गया तो नुकसान होता है। आने वाले दिनों में भी सब कार्यकर्ताओं को अगर एक साथ लेकर काम किया गया तो सभी आगे फिर से हम जीतेंगे। कहीं ना कहीं यहाँ पर जो हार हुई है उसको लेकर क्या कुछ बदलाव होगा या कुछ बदलाव किया जाएगा? ये तो संगठन में जो बड़े लोग हैं उन्होंने बैठ के विचार विमर्श करके करना चाहिए। मैं तो एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, उसमें भी जो मेरे तरफ कार्य बदलाव के बाद जो जिम्मेदारी दी जाएगी तन मन धन के साथ मैं पूरा करूंगा, और पूरा कार्यकर्ता इसी प्रकार ही काम करता है। केवल बड़े लोगों को सोचने का विषय है। हमारे साथ में गजू पाटिल जी, मैं जानना चाहूंगा भाई साहब, यहाँ बुरहानपुर जिले में जिस प्रकार से भाजपा हारी है करीब 7,500-7,000 के वोटों से, उसको लेकर क्या सोचते हैं? देखिए, मैं आपको पहले तो ये बता दूं कि बुरहानपुर जिले में 2 विधानसभाएं आती है, एक बुरहानपुर विधानसभा और एक नेपानगर विधानसभा। तो नेपानगर विधानसभा से हमने प्रचंड बहुमत से कार्यकर्ताओं के दम पर जो है वो जीत हासिल की है। लगभग 41,000 वोटों से नेपानगर विधानसभा से हम जीते हैं। और वही बुरहानपुर विधानसभा एक ऐसी विधानसभा है कि जिसमें पहले से ही शुरू से थोड़ा सा कुछ विवाद भी चल रहा था। कुछ निर्दलीय के विधानसभा चुनाव में निर्दलीय के साथ में जिन लोगों ने काम किया था, जिनको पार्टी से निष्कासित नहीं किया गया था, कुछ ऐसे लोगों से भी भारतीय जनता पार्टी की जब बात कही जाए कि हम लोग कांग्रेस से आए हुए लोगों से काम करवाते, तो जिन लोगों ने निर्दलीय ऐसा पार्टी के कुछ लोगों को लगता था तो उनसे काम करवाने में कोई हर्ज नहीं था। वो बार बार जब भी आते थे तो उनको ऐसा लगता था कि यार हमको कहीं कोई निकाल नहीं दे, कोई भगा नहीं दे। ऐसी कुछ जो त्रुटियां हुई है, ठीक है। बाकी इसके ऊपर भी जो है हम बात करेंगे, इसको समझेंगे कि जो ऐसा क्या हुआ कि बुरहानपुर विधानसभा से लगभग 7,000 वोटों से बुरहानपुर विधानसभा हारे। बाकी अगर हम बात करें तो वोटिंग परसेंटेज में भारतीय जनता पार्टी को जो विधानसभा के समय लगभग 1 लाख वोट मिले थे, और लोकसभा चुनाव में 1,12,000 वोट जो है वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को मिले हैं। तो एक ये वोट की परसेंटेज बढ़ा हुआ है। 12,000 वोट विधानसभा चुनाव की अपेक्षा 12,000 वोट बढ़े हैं। बाकी इसका भी मंथन और चिंतन होगा कि ऐसा क्यों। क्या कहेंगे जीत को लेकर, लोगों से क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, ये जीत विकास की है, ये जीत हमारे पूरे देश की उन्नति की है, ये जीत हमारे भारतीय जनता पार्टी की उस एक एक कार्यकर्ता की है जिसने वास्तविकता में जमीन पे काम किया है, ना कि सिर्फ फोटो खिंचाने का काम किया है। तो ये जो जीत है वास्तविकता में जो जमीनी स्तर के कार्यकर्ता है, जिन्होंने हर घर जाकर के वोट को निकाला है और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट किया है, ये उनकी जीत है। आखिर क्या कारण रहे कि यहाँ पर भाजपा 7,500 वोटों से हारी है, उसको लेकर मैं पूछना चाहूंगा भाई साहब, क्या कारण क्या रहा कि यहाँ पर भाजपा का हार होना? ये एक तरह से देखा जाए तो जो बुरहानपुर विधानसभा में हारे, ये इसके अंदर संगठन के शीर्ष नेतृत्व का भी जो मध्य प्रदेश लेवल पे उनका भी बहुत बड़ा दोष है। उनको समझना चाहिए कि इन चुनाव के टाइम पे अपन बूथ अध्यक्ष बदलेंगे, नए बूथ अध्यक्ष को लाएंगे, पुराने प्रभारियों को हटाएंगे, तो उसका किसके ऊपर फर्क पड़ेगा? तो जिस कार्यकर्ताओं को हटाया है वो तो घर बैठ गया, और जिनको नए के लेकर आए वो निकले नहीं बाहर। तो उनको समझ ही नहीं रहा है कि बूथ के अंदर अपने करना क्या है। इसी प्रकार से मंडल अध्यक्ष का काम हुआ, जिनको मंडल अध्यक्ष के अंदर बिल्कुल जरा सी भी जवाबदारी पहले किसी
पद पर नहीं थी, उनको उठा के मंडल अध्यक्ष बना के बैठा दिया आपने। तो क्या जिलाध्यक्ष ने अपने मनमानी से तो पूरा काम नहीं किया है? मैं जिला अध्यक्ष पे डायरेक्ट आरोप नहीं लगा दूं, मैं तो शीर्ष नेतृत्व से बात कर रहा हूँ कि जिला अध्यक्ष ने जो लेटर भेजा उस लेटर को उन्होंने मान्य कैसा कर लिया? मतलब सहमति प्रदेश अध्यक्ष की भी लगी इसके अंदर, इन्होंने इसको सहमत कैसा करा? मैंने कुछ पुराने कार्यकर्ता को हटा दिया, नए कार्यकर्ता जोड़ दिए, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर हेर फेर में इसीलिए गड़बड़ी। ये तो सवाल ही होता है, ये तो होता ही है। अगर मैं काम कर रहा हूँ मन से धन से और मुझको अचानक बैठा दूंगा आप घर पे, तो मेरे साथ में तो 10 लोग हैं, वही बैठेंगे घर पे। आगे क्या लगता है, इस तरह की बात को सुधारना चाहिए, इस तरह के मुद्दों को बिल्कुल सुधारना चाहिए, और जिसके अंदर बुरहानपुर जिले के अंदर तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि बुरहानपुर जिले को अगर संगठन को वापस ढंग से खड़ा करना है, संगठनात्मक अगर दृष्टि से देखा जाए तो बुरहानपुर विधानसभा या नेपा विधानसभा, दोनों विधानसभा के हिसाब से संगठन को पूर्ण नए रूप से तैयार करना है। इसको लेकर हम भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष मनोज माने जी से भी मुलाकात करेंगे और जानना चाहेंगे कि बुरहानपुर जिले में आखिर क्या कारण रहा है कि भाजपा यहाँ पे 7-7,500 वोटों से हारी है।